हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मेटेरियल पर। दोस्तों आज लेके आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका VBU का सेमेस्टर 2 सेशन 23 से 27 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर ज्योग्राफी है, ठीक है, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए। ऐसा एक दो क्वेश्चन और अभी बनाने वाले हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एक एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आज इसी को हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबाकर उस पर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि यहाँ पर हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। इससे आप ही को मदद मिलेगा एग्जाम में तैयारी करने का, ठीक है। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी पढ़े और चैनल को भी सपोर्ट मिल सके। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आंसर। लिखा है कि लौह अयस्क एक सार्वभौमिक उपयोग की धातु है। यह आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। यह हमारे बुनियादी उद्योग की नींव है और इसका उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। क्या बोला जा रहा है कि जो लौह अयस्क है वो सार्वभौमिक उपयोग की धातु है। यह आधुनिक सभ्यता का रीढ़ को इसको माना जाता है और यह हमारे बुनियादी उद्योग की नींव है। इसका उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है, ठीक है। आगे लिखा है कि किसी देश के लोगों के जीवन स्तर का अंदाजा लोहे की खपत से लगाया जा सकता है। किसी देश के लोगों का जो जीवन स्तर है वो इस बात से उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर लोहे का कितना खपत है। आगे लिखा है कि लोहे को लौह अयस्क के रूप में खदानों से निकाला जाता है। विभिन्न प्रकार के लौह अयस्क में शुद्ध लोहे का प्रतिशत अलग अलग होता है। लौह अयस्क जो आपका लोहा जो है वो पहले डायरेक्ट लोहा नहीं रहता है, ठीक है। वो लौह अयस्क रहता है, खदानों से उसको निकाला जाता है, फिर जाके फैक्ट्री में लाता है, फैक्ट्री में उसको लोहा बनाया जाता है, ठीक है। उसका अलग प्रोसेस होता है लोहा बनाने का। तो वही लिखा है कि जो लौह अयस्क है उसमें जो शुद्ध लोहे का प्रतिशत है वो किस सब में अलग अलग होता है, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे कि लौह अयस्क की निम्नलिखित 4 किस्में आमतौर पर पहचानी जाती है। लौह अयस्क का जो निम्नलिखित 4 किस्म है वो कौन कौन से उसको हम लोग देखेंगे जो आमतौर पर पहचानी जाती है, ठीक है। सबसे पहला है आपका मैग्नेटाइट। समझते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि यह लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता है। लौह अयस्क का जो 4 यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे, जिसको 4 किस्म जो देखेंगे हम लोग, उसमें सबसे पहला आपका मैग्नेटाइट, और ये जो है लौह अयस्क की सबसे अच्छी गुणवत्ता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि और इसमें 72% शुद्ध लोहा होता है। इसमें चुंबकीय गुण होता है इसलिए इसे मैग्नेटाइट कहते हैं, ठीक है। इसमें चुंबकीय गुण होता है और इसमें 72% शुद्ध लोहा होता है, ठीक है। और इसमें जो मैग्नेटाइट होता है इसी कारण क्या बोलते हैं इसको, इसी कारण इसको बोला जाता है मैग्नेटाइट, ठीक है। मैग्नेट का इसमें प्रभाव होता है इसलिए इसको मैग्नेटाइट बोला जाता है। यह आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में पाया जाता है। मैग्नेटाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन से राज्य में, तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में, ठीक है। दूसरा जो प्रकार है, दूसरा जो किस्म है उसको क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे उसको, उसको बोला जाता है हेमेटाइट। पहले आपने देखा मैग्नेटाइट, दूसरा आपका है हेमेटाइट। इसमें लिखा है कि इसमें 60 से 70% शुद्ध लोहा होता है। पहले हम लोगों ने जब मैग्नेटाइट देखा उसमें 72% शुद्ध लोहा था, और इसमें 60 से 70% शुद्ध लोहा होता है। और यह आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सब राज्य, ये सब जो स्टेट्स देख रहे हैं, पहले में क्या होता था कि गोवा में, कर्नाटक में, ये सब में जो लौह अयस्क नहीं निकाला जाता था, ठीक है। लगभग आज से मानिए कि 30 से 40 साल पहले से इसमें ये जो राज्य हैं इनमें से लौह अयस्क का जो उत्पादन नहीं हुआ करता था, लेकिन आज होता है। और कर्नाटक में जो आज सबसे ज़्यादा लौह अयस्क उत्पादन होता है। आज का बात करें, अगर आप 2003 का बात करेंगे तो उसमें आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन में आपका आएगा झारखंड, ठीक है। आगे हम लोग तीसरा पॉइंट समझेंगे, लिमोनाइट। किसको, लिमोनाइट को। लिखा है कि इसमें 40 से 60% तक शुद्ध लोहा होता है। इसका रंग पीला या हल्का भूरा होता है। लिमोनाइट में क्या होता है, इसमें 40 से 60% लोहा होता है और इसका जो रंग है वो पीला या हल्का भूरा होता है। आपका जो चौथा किस्म है क्या है, साइडेराइट, ठीक है, साइडेराइट। इसमें लिखा है कि इसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती है और इसमें सिर्फ 40 से 50% शुद्ध लोहा होता है। इसमें बहुत सारा अशुद्धियाँ पाया जाता है, किसमें, साइटेराइट में, ठीक है। हालांकि चूने की मौजूदगी के कारण यह अपने आप फ्लक्स हो जाता है। चूने का जो मौजूदगी उसके कारण क्या होता है कि ये अपने आप फ्लक्स हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे क्वेश्चन के अनुरूप अब लिखना है हम लोग को कि उत्पादन और वितरण। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भारत में लौह अयस्क के वितरण एवं उत्पादन का वर्णन कीजिए।
तो हम लोगों ने पहले देखा कि लो अयस्क क्या होता है, फिर लो अयस्क के प्रकार को देख लिया कि कैसे कैसे लो अयस्क होते हैं। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे उत्पादन और वितरण को, ठीक है। शुरू करते हैं। तो लिखा है कि देश में लो अयस्क के कुल भंडार लगभग 12,317.3 मिलियन टन हेमेटाइट और 5395.2 मिलियन टन हेमेटाइट मैग्नेटाइट है। कितना बोला जा रहा है? जो आपका हेमेटाइट है वो कितना है? 12,317.3 मिलियन टन में, ठीक है। और जो आपका मैग्नेटाइट है वो कितना है? 5395.2 मिलियन टन, ठीक है। तो मिलियन टन में बात हो रहा है। इसी में आगे लिखा है कि देश के कई भागों में लो अयस्क की कुछ मात्रा पाई जाती है। क्या बताया जा रहा है कि जो देश के कई भाग हैं जैसे जहां पर लो अयस्क की कुछ मात्रा पाई जाती है, ठीक है। आगे लिखा है कि लेकिन अधिकांश भंडार कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही केंद्रित थे। केवल 6 राज्यों अर्थात झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में भारत के कुल भंडार का 95% से अधिक हिस्सा मौजूद है। किसके अनुसार? तो आपका 2002-03 के अनुसार, ठीक है। 2002-03 का जो पैटर्न था उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है गणना के अनुसार। एनसीईआरटी में यही लिखा था, तो यही अभी फिलहाल आप लोग को यही पढ़ना है 2002-03 के बारे में। इसमें जो लिखा है कि झारखंड में सबसे बड़ा भंडार है, झारखंड में सबसे बड़ा भंडार है जो भारत के कुल भंडार का लगभग 25% है। क्या बोला जा रहा है कि जो झारखंड में सबसे बड़ा भंडार है और भारत में जितना लो अयस्क उत्पादन होता है उसका अकेले 25% ये देता है झारखंड, ठीक है। इसके बाद है आपका ओडिशा 21%, कर्नाटक 20%, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 18%। यहाँ पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्या है कि जो आज का जो युग है, मतलब आज हम लोग बात करें 2024 में, तो जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ उसी से अलग हुआ है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ दोनों में से एक भी लिख सकते हैं तो चलेगा। पहले का डाटा है इसलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। आगे इसी में लिखा है 6ठे नंबर पर क्या? गोवा। गोवा में 11% इसका उत्पादन होता है। फिर है कि शेष 5% महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम द्वारा साझा किया जाता है। तो कुछ राज्य जो बताया गया था कि कुछ और राज्य में पाया जाता है, तो ये सब 5% उत्पादन करता है, ठीक है। अब हम लोग बारे बारे समझेंगे सभी राज्यों को, जो भी मुख्य राज्य है उसके बारे में, कहाँ कितना लो अयस्क उत्पादन होता है उसको। तो सबसे पहला जो है आपका झारखंड, समझते हैं झारखंड को। लिखा है कि झारखंड में देश के कुल लो अयस्क उत्पादन का 25% और कुल भंडार का 14% से अधिक हिस्सा है। जितना भंडार है उतना 14% अकेले झारखंड में, और भारत का जो लो अयस्क उत्पादन उसमें 25% अकेले हिस्सा देता है कौन? झारखंड। आगे लिखा है कि लो अयस्क खनन सबसे पहले 1904 में सिंहभूम जिले में शुरू हुआ। झारखंड में जो है लो अयस्क का सबसे पहले शुरुआत हुआ था सिंहभूम जिले में। कब? 1904 ईस्वी में, ठीक है। आगे सिंहभूम जिले का लो अयस्क उच्चतम गुणवत्ता का है और सैकड़ों वर्षों तक चलेगा। क्या बताया जा रहा है कि वहाँ का जो सिंहभूम जिला है वहाँ का जो लो अयस्क है वो उच्चतम गुणवत्ता का है और सैकड़ों वर्षों तक अभी चलेगा, ठीक है। वहाँ पर अभी मौजूद है लो अयस्क। आगे लिखा है मुख्य क्षेत्र बुधुबुरु, कोटामाटीबर्न और राजौरीबुरु शामिल है। दोस्तों यहाँ पर जो आप नाम अभी पढ़ने वाले आगे भी, वो थोड़ा सा उठपटांग नाम है, अलग अलग नाम है, मतलब अभी सुना भी नहीं होगा शायद आप लोगों ने, तो वैसा नाम है तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो मुख्य क्षेत्र क्या है? बुधुबुरु, कोटामाटीबर्न और राजौरीबुरु शामिल है, ठीक है। फिर इसके बाद जो कम उत्पादन करता है झारखंड में, ये सब मुख्य उत्पादन क्षेत्र हो गया। इससे जो कम उत्पादन करता है वो क्या है? संथाल परगना, हजारीबाग, धनबाद, रांची जिला में कम महत्वपूर्ण मैग्नेटाइट भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कम महत्वपूर्ण मैग्नेटाइट भंडार था नीचे वाला संथाल परगना से। आपको जो दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है वो कौन है? कर्नाटक। समझते हैं क्या लिखा है? वर्तमान में कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले का बात नहीं हो रहा है, 2002-03 का जो डाटा था उसके पहले का बात नहीं हो रहा, आज इसमें जो वर्तमान में बात हो रहा है। आज में क्या बोला जा रहा है कि वर्तमान में कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में उत्पादित कुल लो अयस्क का लगभग 1/4 हिस्सा यहीं पैदा होता है। 1980 के बाद से कर्नाटक में लो अयस्क का उत्पादन लगभग 3 गुना बढ़ गया है। उच्च श्रेणी के अयस्क भंडार बाबा बुदन पहाड़ियों में, कहाँ पर? बाबा बुदन पहाड़ियों में, केमनगुंडी और बेल्लारी जिले में संदूर और हॉस्पेट में है, ठीक है। तो इस तरह का जो नाम है आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। कर्नाटक में कहाँ कहाँ है? तो बाबा बुदन पहाड़ियों में, केमनगुंडी, बेल्लारी जिले में, कहाँ? संदूर में और हॉस्पेट में, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा राज्य ओडिशा। लिखा है कि ओडिशा भारत का
21% से अधिक लोहा अयस्क उत्पादित करता है। उड़ीसा जो है आपका 21% जो है लोहा अयस्क का उत्पादन करता है। सबसे महत्वपूर्ण भंडार सुंदरगढ़, मयूरगंज, कटक, संबलपुर, क्योंझर और कोरापुर जिलों में पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कहाँ है? सबसे महत्वपूर्ण जो भंडार है वो कहाँ कहाँ आता है? सुंदरगढ़ हो गया, मयूरभंज हो गया, कटक हो गया, संबलपुर हो गया, क्योंझर, कोरापुर जिलों में पाया जाता है। आगे की भारत में सबसे समृद्ध हेमेटाइट भंडार बाराबिल कोयरा घाटी में स्थित है। बाराबिल कहाँ? कोयरा घाटी में स्थित है, जहाँ 100 भंडार 53 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए, जहाँ पर 100 से ज़्यादा भंडार है और 53 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। अयस्कों में 60% लौह तत्व के साथ हेमेटाइट प्रचुर मात्रा में है। जो अयस्क यहाँ से उत्पादित किया जाता है उड़ीसा से, उसमें लौह तत्व के साथ हेमेटाइट भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपका जो चौथा मुख्य राज्य है वो आपका छत्तीसगढ़ है, जो पहले मध्य प्रदेश का हुआ करता था। ठीक है। क्या लिखा है समझते हैं। लिखा है कि छत्तीसगढ़ में भारत के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 18% हिस्सा है। इस राज्य ने 2002-03 में देश के कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 20% उत्पादन किया। 2002-03 का डाटा देखें तो देश में कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 20% उत्पादन छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है। आगे है कि लौह अयस्क व्यापक रूप से वितरित है, जिनमें सबसे प्रमुख भंडार बस्तर और दुर्ग जिलों में है। यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ का बात हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? प्रमुख भंडार कहाँ है? बस्तर और दुर्ग जिलों में। ये भंडार उच्च श्रेणी के अयस्क हैं, जिनमें 65% से अधिक लोहा है। ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि ये जो भंडार है वो उच्च श्रेणी के अयस्क हैं और जिनमें 65% से अधिक लोहा है। ठीक है। आपको जो पांचवा राज्य है वो कौन सा है? गोवा। समझते हैं क्या लिखा है कि गोवा में लौह अयस्क का उत्पादन काफ़ी देर से शुरू हुआ और यह हाल ही में हुआ है। गोवा में जो है लौह अयस्क का उत्पादन काफ़ी देर से शुरू हुआ और ये हाल ही में हुआ है, मतलब हाल ही का वर्ष में शुरू हुआ है। ठीक है। एक अज्ञात पहचान से शुरू होकर गोवा अब भारत में लौह अयस्क का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब एक अज्ञात तरीके से इसमें शुरुआत हुआ और आज जो है गोवा बन चुका है भारत का चौथा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश। ठीक है। लोहा उत्पादक राज्य, लौह अयस्क उत्पादक। उसके बाद लिखा है कि हालांकि इसका भंडार जो भारत का केवल 11% है, अन्य प्रमुख उत्पादक राज्यों की तुलना में बहुत प्रभावशाली नहीं। क्या बताया जा रहा है कि जो गोवा का जो उत्पादन है लौह अयस्क का वो आपका 11% है, जो अन्य जो प्रमुख राज्य हैं उसके मुकाबले ये कम है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा है? तो पीमा, अगेलपले, असनोरा, श्रीगांव, बिचोलिम दलदल, संकेलिम, ओडा, टोलसिया, डोगरावाडो, सान वार्डम। कुछ मतलब अजीब नाम है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। मुख्य क्षेत्र है ये सब, यहाँ पर लौह अयस्क उत्पादन होता है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आपका लौह अयस्क उत्पादन का और वितरण जो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। सब कुछ लिखा हुआ था डिटेल्स में। पहले हम लोगों ने जाना कि कहाँ मिलता है, कितने प्रकार का होता है, पूरा डिटेल्स में जाना कि कहाँ कहाँ इसका वितरण है। ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 2-3 लाइन में इसका निर्यात को, कि हम लोग का जो देश में लोहा निकलता है, जो लौह अयस्क निकलता है वो कहाँ कहाँ निर्यात किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। तो लिखा है कि भारत में लौह अयस्क का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत जो है लौह अयस्क का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हम अपने कुल लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 50 से 60% जापान, कोरिया, यूरोपीय देशों और हाल ही में खाड़ी देशों को निर्यात करते हैं। भारत में जो लौह अयस्क उत्पादन होता है उसका 50 से 60% क्या होता है? निर्यात किया जाता है। कहाँ कहाँ? तो जापान हो गया, कोरिया हो गया, यूरोपीय देशों और हाल ही में क्या किया है? खाड़ी देशों के भी बेचना शुरू किया है। ठीक है। तो ये आपका निर्यात कुछ 2-3 लाइन में लिखा हुआ था। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका जो भी तैयारी है पूरे सेमेस्टर का 8वें सेमेस्टर का तैयारी आपको इसी चैनल पर कराया जाएगा। ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। कोई डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइए। आपको जो अगला वीडियो चाहिए वो कमेंट करिए, सारा वीडियो आपका आ जाएगा। ठीक है। और ज्योग्राफी का लगभग सारा वीडियो खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।